स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 6.1 का एक्सरसाइज रहता था। सैंड इज पोरिंग, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्यूब में हम किसको मेजरमेंट करते हैं? वॉल्यूम, यानी चेंज दे दिया उसने वॉल्यूम के अंदर, यानी dv बाई dt किसके इक्वल दे दिया अभी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आ गया। उसके बाद उसने बोल दी थी फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी उसकी जो हाइट है वो उसकी रेडियस की कितनी है? 1/6, यानी 1/6 ऑफ रेडियस। हमने बताना हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी हमने किसके अंदर चेंज बताना है? एच के अंदर चेंज बताना है, यानी डी एच बाई डी टी। तो आपको जो वॉल्यूम निकालने का आपको फॉर्मूला इसका पता है, 1/3 कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने उसने बताना इसकी हाइट के अंदर आपने चेंज बताना है, तो अपने सारे फंक्शन को हाइट के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। अब ये फंक्शन है, यहाँ से आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने किसकी फॉर्म में रखना है? इसको एच की फॉर्म में रखना है। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6h। तो वॉल्यूम आ जाए 1/3 पाई आर की जगह क्या रखोगे? 6h का स्क्वायर इंटू में एच। तो वॉल्यूम आ गया अभी 1/3 पाई इंटू में 36h³। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, आप कितना आ गया भाई? 12। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? 12 पाई h। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v का कितना आ जाएगा? dv बाई dt। ये आ जाएगा अभी 12 पाई 3 आ गया था 3h² इंटू में dh बाई dt। तो 12 3 जा 36 पाई h² dh बाई dt। तो अब dv बाई dt की वैल्यू आपको दी हुई कितनी है? 12। तो 12 इज इक्वल टू 36 पाई h² dh बाई dt। तो यहाँ से आप dh बाई dt की वैल्यू निकालें, तो 12/36 पाई h², 12×3=36। फिर उसने बोलते हैं कि हाइट के अंदर आपने चेंज बताना है जब h की वैल्यू कितनी हो, यानी हाइट कब कितनी हो? 4। तो हाइट की जगह 4, 1/3 पाई मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर 16, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि h क्या है? एक लेंथ है और वो एक ही टर्म में मिलेगी, तो इसका हम यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अब हम डिस्कस करें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब आपने ग्राफ देखा होगा इस टाइप से कि, और एक मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से। अब इन दोनों को ध्यान से देखो। इसके अंदर ये आपकी x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है, आपको पता है कि राइट साइड से अगर हम लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसका ग्राफ भी बढ़ रहा है, यानी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसके अंदर भी क्या है कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि इसके अंदर ये आ गया कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर x की वैल्यू तो बढ़ रही है बट y की वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन कम फिर भी नहीं हो रही। तो हम इस टाइप वाले फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह मान लिया आपको एक फंक्शन इस टाइप से दे दिया जाए, ये ऐसे, और एक आपको मिल जाए ऐसे। अब आप इसके अंदर देखो, आपको ये पता है भी x की वैल्यू यहाँ से हम उस साइड जाएंगे तो बढ़ेगी, यानी x की वैल्यू आपकी बढ़ रही है बट y की वैल्यू क्या हो रही है? आपकी कम होती जा रही है। जबकि नेक्स्ट में x की वैल्यू आपकी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी आपकी कम होती जा रही है, लेकिन कुछ जगह पर y की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब इसको हम कौन सा फंक्शन बोल देंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
और इसको सिर्फ कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यानी जिसके अंदर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स के साथ बढ़ रही है तो जिसके अंदर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब मान लिया आपका x1 और x2 कोई वैल्यू है जो किसी से बिलोंग कर रही है, आपके नेचुरल और रियल नंबर को, तो हम लेके चलते कि x1 अगर आपका x2 से बड़ा है, यानी यहाँ पर x1 और आपका मान लीजिए आपका x2 और ये आपका x1, अगर x1 आपका x2 से बड़ा है तो आपकी जो वैल्यू आएगी आपकी, यानी f ऑफ x1 का जो आप वैल्यू निकालोगे वो भी आपसे बड़ी आनी चाहिए f ऑफ x2 से, तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपकी वैल्यू कहीं पर इक्वल आ रही है तो हम उसको कौन सा फंक्शन बोल देंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। वही उसके अंदर है कि अगर आपने वाले कोई भी दो वैल्यू दे दिया, आपने x1 और x2 बिलोंग कर लिया, इसी लाइन से किसी से भी बिलोंग करते हुए, रियल हो नेचुरल हो, तो हम मान के चले कि x1 आपका ग्रेटर है x2 से, और f ऑफ x1 अगर आपका लेस देन आ जाए f ऑफ x2 से, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया, लाइक y is equal to fx is a function of x in the open interval a b, and if y increasing as x increasing in interval a to b is y is called a increasing function। और अगर आपका x बढ़ रहा है और y घट रहा है तो हम उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब इसी से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो बढ़ रहे हैं और न ही घट रहे हैं, यानी न तो वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं और न ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन जाए, तो इसके अंदर ये जो आपका सम है ये बढ़ भी रहा है और साथ में क्या हो रहा है, घट भी रहा है, तो हम इसको न तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे न ही डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो हम इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन हम इसको बोलते हैं भाई। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से अलग एक फार्मूला आता है, उसका यूज करते हमने बताना कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो रियल से बिलोंग करे तो हमने क्या लिया, x1 और x2 दो वैल्यू ले ली जो किससे बिलोंग करे, रियल से। हम मान के चल रहे हैं कि x1 आपका किससे ग्रेटर है, x2 से। अब आपने फंक्शन इस टाइप का बनाना, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, फिर दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे आप, 5। अब ये जो सारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, f ऑफ x1, और ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x2। अब हम लेके क्या चले थे कि x1 अपना किससे ग्रेटर था, x2 से, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि f ऑफ x1 है वो भी आपका किससे ग्रेटर है, f ऑफ x2 से। तो अगर इस टाइप के फंक्शनों की x1 हम x2 से ग्रेटर लेके चल रहे हैं और f ऑफ x1 भी हम f ऑफ x2 से ग्रेटर प्रूफ करते हैं, तो वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है जिसमें पहला और दूसरा दो ही क्वेश्चन आज आपने सोल्व करने हैं। उसके बाद इसमें इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपने ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।